So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Smartphones Threaten India's Security Cover. Security का मतलब होता है सुरक्षा और थ्रेटन का मतलब होता है खतरा, कि ये क्या है, मेरे लिए एक थ्रेट है, एक खतरा है, एक जोखिम से भरा हुआ पल है, मोमेंट है। तो क्या है टाइटल, स्मार्टफोन से भारत की सुरक्षा को खतरा। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम वर्ड के एक ही वर्ड के कई सारे वर्ड जो है सिनोनिम के रूप में करने वाले हैं और एक साथ करेंगे, जिससे वो हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे और एक साथ ही हम उनको अच्छे से एनालाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, कुछ वर्ड हमने पहले भी किए हुए हैं और कुछ वर्ड यहाँ पे बहुत न्यू हैं, तो ध्यान से देखना। नेक्स्ट चलते हैं। तो here is the widespread use of smartphones in government offices in raising serious security concern. Concern का मतलब होता है चिंता और सिक्योरिटी सुरक्षा, और सीरियस मीन्स बहुत ही गंभीर, और रेजिंग का मतलब होता है बढ़ाना, और वाइड स्प्रेड का मतलब होता है व्यापक रूप से, यानी कि बहुत ही बड़े लेवल पर। और स्मार्टफोन तो आपको पता ही है। तो जो व्यापक रूप से यूज़ किए जा रहे हैं स्मार्टफोन, कहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफिसेज में। ये सिक्योरिटी सुरक्षा के प्रति हमारे कंसर्न को रेज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पार्टिकुलरली रिगार्डिंग एस्पायोनेज। एस्पायोनेज का मतलब होता है जासूसी, और इसका सिनोनिम हो जाएगा स्पाइंग, SPYING। स्पाई से बना है स्पाइंग, ठीक है, या फिर और हो जाएगा इसकी सिनोनिम अंडर कवर। तो देखो कवर के अंडर है, तो ये क्या है, एक जासूसी वाला काम है, मीन्स स्पाई है। तो अंडर कवर, कवर के नीचे करे, छुपा कर रहे हैं, ठीक है, अंडर कवर वर्क, या फिर कहेंगे क्लोक एंड डेजर एक्टिविटी। वो गतिविधियां जो छुपा कर की जाती हैं वो। तो बताया जा रहा है कि पार्टिकुलर खास तौर पे किन चीज़ों को लेकर, रिगार्डिंग एस्पायोनेज, जो क्या है जासूसी वाले डाटा हैं, एस्पायोनेज डाटा है, या डाटा लीकेज है, डाटा भी लीक हो जाता है ना, एंड साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट यानी कि जो कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ चुनौती होती है या खतरा होता है, उनमें ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न जो है हमारी बढ़ा रहा है। सोर्सेज इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट सेट द रिस्क ऑफ अनऑथोराइज्ड सर्विलियंस। तो जो सोर्सेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सूत्र हैं, उन्होंने बताया कि जो ये रिस्क है, रिस्क किसका, अनऑथोराइज्ड। अनऑथोराइज्ड का मतलब होता है अनऑफिशियल, जो ऑफिशियल ना हो, या लाइसेंस्ड, जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, अनलाइसेंस्ड है, यानी कि गलत चीज़ें हैं, या फिर अनवारंटेड, WARRANTED, अनवारंटेड। सर्विलियंस का मतलब होता है, हमने पीछे भी किया था एक वीडियो में, कि ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व करना। तो जैसे होता है ना, सुपरवाइजर काम को सुपरवाइज करते हैं, उसको निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो सर्विलियंस का हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। स्क्रूटिनी, जो हमने पीछे वर्ड किया था, या फिर स्क्रूटिनाइड या सुपरविजन। तो जो अनऑफिशियल ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए ये क्या है, रिस्क है। एंड ब्रीच ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैज prompted the authorities to call for stricter regulations on mobile device uses in high security areas। और ब्रीचेस का मतलब होता है भंग करना, तोड़ना, रूल एंड रेगुलेशन को हम ब्रीच करते हैं, तोड़ते हैं। और सेंसिटिव का मतलब होता है जो चीज़ें संवेदनशील होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, जो इंफॉर्मेशन सेंसिटिव होते हैं, उनको तोड़ना। हैज़ प्रॉम्प्टेड दी अथॉरिटी, और ये क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, अथॉरिटी को प्रेरित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं कि ये क्या करें, कॉल फॉर स्ट्रिक्टर। कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़े मामले की रिकॉर्ड की मांग करना, ठीक है। तो कोई भी रिकॉर्ड आप मांग रहे हो, उसको कॉल फॉर कर रहे हो, तो वो स्ट्रिक्टर का मतलब होता है वही सख्त, कठोर। रेगुलेशन ऑन मोबाइल, तो जो भी मोबाइल यूजेज हैं
कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है वहाँ पे मोबाइल यूजेस को लेकर ऐसे कठोर अनुशासन बनाने चाहिए जिस तरह से ये जो संवेदनशील इंफॉर्मेशन है इसको ब्रीच ना किया जा सके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज अ recent case of espionage in India has underscored this concern। तो रिसेंट मीन्स हाल ही में, नाउ जो ये केस एक हुआ है जिसमें कि कौन सा रिसेंट केस है, एस्पायोनेज का, स्पाइंग का, अंडरकवर वर्क का या क्लोक एंड डेजर एक्टिविटीज़ का। कहाँ पे, इंडिया में। उसने क्या किया, अंडरस्कोर कर दिया, रेखाकृत कर दिया, यानी कि और ज़्यादा इस पर लाइट डाली। दिस कंसर्न यानी कि कंसर्न को और ज़्यादा बढ़ा दिया। द उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS अरेस्टेड अ पर्सन। तो जो ATS है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने एक पर्सन को अरेस्ट किया। एंड ऑर्डिनेंस फैक्टर एम्प्लॉइज। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है गन्स बंदूक, या कैनन तोप, या फिर आर्टिलरी या फिर वेपन्स। तो यहाँ पे आप जो भी युद्ध में यूज़ किए जाते हैं ना, वो उनका सभी का एक साथ ही वर्ड देखोगे, गन्स, कैनन, आर्टिलरी, वेपन्स, या फिर कहेंगे म्यूनिशन, या फिर मिलिट्री जो मिलिट्री से संबंधित हो, सप्लाईज जो मिलिट्री को सप्लाई की जाती हैं, गन्स वगैरह, हथियार वो। और ये जो म्यूनिशन है, इसका मतलब लड़ाई का सामान सारा। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड है ऑर्डिनेंस, तो उसी से हमने ये वर्ड किए, गन्स, कैनन, आर्टिलरी, वेपन, म्यूनिशन या मिलिट्री सप्लाईज। ठीक है, तो ये क्या था, कहाँ का एम्प्लॉय था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का काम करने वाला था, कर्मचारी था। फॉर एलिजिडली स्पाइंग फॉर पाकिस्तान नोटोरियस ISI, जो पाकिस्तान के नोटोरियस ISI के लिए स्पाइंग के तौर पर, यानी कि एक जासूस के रूप पर काम करता था। तो नोटोरियस का मतलब होता है बदनामी। जैसे कि आप किसी के बारे में उसको बदनाम कर रहे हो, उसे डिफेम कर रहे हो, इल फेम कर रहे हो, इल फेम्ड मीन्स आप इल मतलब क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, यानी कि बुरी बातें, आप उसको बुरी तरह से बदनाम कर रहे हो, यानी उसे बदनाम कर रहे हो। इनफेमस कर रहे हो, इनफेमस जो फेमस तो है लेकिन किस तरह से, नेगेटिव रूप से वो इनफेमस है। तो नोटोरियस, आई होप आप समझ गए होंगे। ही वॉज रिपोर्टरली लर्ड इनटू अ हनी ट्रैप। हनी ट्रैप का मतलब होता है एक ऐसा ट्रैप जिसमें बहुत ही मीठी मीठी बातें करके या कोई चीज़ का लालच देके उनको लर्ड किया जाता है। लर्ड का मतलब होता है अट्रैक्ट करते हो, उसे अपने झांसे में लेते हो। तो ही वॉज रिपोर्टरली, कथित रूप से उसको एक लर्ड किया गया था हनी जाल में। लीक्ड क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन टू हैंडलर्स इन पाकिस्तान, और जिसकी वजह से उसने क्या किया, जो भी क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन है उसको हैंडलर्स को दिया जो पाकिस्तान का है। अथॉरिटीज ऑल्सो डिटेन्ड हिज एसोसिएट इन आगरा। तो जो अधिकारी हैं उन्होंने डिटेन किया। डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना, गिरफ्तार करना। इसके लिए सिनोनियम हो जाएंगे क्लोग। तो डिटेन का मतलब एक तो होगा गिरफ्तार करना, एक मतलब होता है रोकना या टालना। तो गिरफ्तार कर रहे हैं यानी कि वो किसी गलत चीज़ को रोक रहे हैं, तो रोकना आ गया यहाँ पे भी मतलब इसका। या फिर वो रोक रहे हैं या किसी चीज़ को होने से टाल रहे हैं, जैसे कि कोई आतंकवादी है कुछ गलत काम करने जा रहा है, तो वो अगर पुलिस उसको डिटेन कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो भी खतरा होने वाला है वो टल जाएगा। तो क्लोग टालना, रोकना, या कास्ट करना, CAST कास्ट करना, या स्टेव STAVE स्टेव करना। तो जो भी उसके सहयोगी थे, एसोसिएट का मतलब सहायक, या फिर कहेंगे असेसरी, ACCESSAR असेसरी, या फिर एडजुवेंट, ADJUVANT एडजुवेंट। उसके जो सहयोगी थे आगरा में, उसको भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। सच इंसिडेंट्स ऑफ एस्पायोनेज आर नॉट आइसोलेटेड। इस प्रकार की जो
स्पायोनेज है, स्पाइंग अंडर कवर वर्क है, वो अकेले नहीं होते हैं, आइसोलेट अलग अलग नहीं होते हैं। इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल फिनोमिनम। फिनोमिनम का मतलब होता है घटना या फैक्ट या अकरेंस, यानी कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, ये ग्लोबली होती हैं, विश्व भर में होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं गाइज, यहाँ पे एक ग्रामर रूल आपको बता दूं कि जो ये ऑल्सो है, आप सोचोगे कि अथॉरिटीज डिटेन्ड हिज एसोसिएट इन आगरा। ऑल्सो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, जब हम ऑल्सो जो है, इसका एक खासियत है कि ये लास्ट में हम सेंटेंस के नहीं लगा सकते, ठीक है। ये कभी भी आएगा तो सेंटर में आएगा ऑल्सो। और अगर आप ऑल्सो नहीं लिख रहे हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो सेंटेंस को, अथॉरिटीज डिटेन्ड हिज एसोसिएट इन आगरा टू का भी मतलब ये होता है भी, यानी कि उसके जो भी सहयोगी थे उसको भी उन्होंने डिटेन कर लिया, पकड़ लिया। या फिर आप टू ऐसे ना लिखकर आप ऐसे बना सकते हो, इवन यहाँ पे लिख सकते हो, फिर उसके बाद इवन अथॉरिटीज डिटेन्ड हिज एसोसिएट इन आगरा, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप 3 तरीकों से सेंटेंस को बना सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, दीज सीवर ब्रीचेज, गंभीर जो उल्लंघन हो रहे हैं, रूल ब्रेक्स हो रहे हैं, हाईलाइट दी वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमज़ोर करना, वीकन करना। तो ये क्या कर रही हैं, इस प्रकार की जो ब्रीचेस हो रहे हैं, ये हमारी कमजोरी को दर्शा रहे हैं, वल्नरेबिलिटी को दर्शा रही हैं। पोज्ड बाय अनरिस्ट्रिक्टेड फोन एक्सेस इन गवर्नमेंट एंड डिफेंस इंस्टॉलेशंस। जो हमारे डिफेंस में जो हमारी डिफेंस करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, उनमें जो डिफेंस इंस्टॉलेशन है वहाँ पे, और गवर्नमेंट के एरियाज़ में, वहाँ पे अगर फ़ोन एक्सेस है, यानी कि वहाँ पे फ़ोन अलाउड है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रोक नहीं है। अनरिस्ट्रिक्टेड मीन्स वहाँ पे जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो। रेस्ट्रिक्टेड जहाँ पे रोक हो, और अनरेस्ट्रिक्टेड जहाँ पे रोक ना हो। तो वहाँ जहाँ पे फ़ोन जो है आसानी से आप ले जा सकते हो, गवर्नमेंट या फिर डिफेंस इंस्टॉलेशंस में, वो हमारी जो कमजोरी हैं वो उसको दर्शा रहे हैं, उसको ये दर्शा रहे हैं कि बहुत ही आसानी से वो इस तरह की जो गंभीर चीज़ें हैं वो हो रही हैं। सैड सोर्सेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो सोर्सेज हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY, उन्होंने ये बताया। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, तो जो हमारे माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक गवर्नमेंट ऑफिसेज वंस रिलाइड ऑन वायर्ड फोन्स। जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं अब वो क्या है, एक बार जो है पहले, यानी कि रिलाइड करते थे, रिलाइड का मतलब भरोसा करते थे, इन पे ही निर्भर रहते थे, किस पे, वायर्ड फोन पर। ऑफरिंग अ सिक्योर मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद मिनिमल रिस्क ऑफ इंटरकैप्शन। और जो वायर्ड फ़ोन पर निर्भर रहते थे, और ये क्या करता था, एक सिक्योर मोड था कम्युनिकेशन का, यानी कि एक बहुत ही सुरक्षित साधन था कम्युनिकेशन करने का। और इसमें जो रिस्क था, जो खतरा था, या फिर जो हमने ऊपर वर्ड किया कि जो इसमें थ्रेट था, वो क्या था, मिनिमल है। मिनिमल मीन्स कम है। ऑफ इंटरप्शन का मतलब होता है ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक, या हाईजैक, जैसे कि प्लान वगैरह हाईजैक हो जाते हैं, या अरेस्ट, या प्रिवेंट। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हाईजैक करने में बहुत ही कम रिस्क था इस तरह चीज़ों में। हाउएवर, हालांकि द इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल डिवाइस, हालांकि जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उसकी खोज के बाद, उसके इंट्रोडक्शन के बाद, वाइल एनहेंसिंग एफिशिएंसी, तो जब मोबाइल डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया गया, इसको डिस्कवर किया गया, उसके बाद से इससे क्या हुआ, एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी का मतलब होता है सुधार हो गया, एफिशिएंसी आ गई। एनहेंस का मतलब सुधार, और एफिशिएंसी मीन्स कुशलता। तो हमारी जो कुशलता है, एफिशिएंसी है, उसमें सुधार आया। हैज़ इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, और इसकी वजह से और क्या हुआ, सुरक्षा संबंधी जो महत्वपूर्ण कमजोरियां हैं वो भी सामने आई। तो वल्नरेबिलिटी वही कमजोरियां, और जो हमारी महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, वाइटल
ठीक है। और सिक्योरिटी सुरक्षा, तो सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर जो भी हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसकी कमजोरियों को ये बढ़ा रहा है, या वो भी सामने आई हमारे। अनसिक्योर्ड कॉल्स, जो अनसिक्योर्ड हैं मीन्स जिसमें कुछ कोई सुरक्षा नहीं है, जो सेफ नहीं है, उस तरह के कॉल्स, मैसेजेस एंड डाटा ट्रांसफर्स आर सस्केप्टिबल टू। सस्केप्टिबल का मतलब होता है वही जो अति संवेदनशील होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं, वल्नरेबल होते हैं या डिफेंसलेस होते हैं। वो क्या है? हैकिंग, वो हैक हो सकते हैं, उनकी चांसेस ज़्यादा हैं। इंटरकैप्शन, वही इंटरकैप्शन आपको पहले भी बताया, हाईजैक, अरेस्ट, प्रिवेंट एंड स्पाईवेयर अटैक्स, यानी कि जो इस प्रकार के जो न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से हमारे जो वल्नरेबल डाटा हैं वो हाईजैक हो सकते हैं। एडवांस्ड स्पाईवेयर, स्पाईवेयर क्या होता है? जैसे कि आप कोई चीज़ ऐसी टेक्निक का यूज़ कर रहे हो जिससे आप किसी और चीज़ पे अपना कंट्रोल रख रहे हो। स्पाईवेयर ऐसे डिवाइस जिसकी वजह से आप उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथों में है, यानी कि रिमोट आपके हाथों में, स्पाईवेयर। तो जो एडवांस स्पाईवेयर हैं एंड रिमोट एक्सेस टूल्स कैन ट्रांसफर एन ऑर्डिनरी स्मार्टफोन इनटू अ सर्विलेंस डिवाइस। सर्विलेंस पहले भी बताया, जो हमारे एग्जाम वगैरह देते हैं तो ऊपर आते हैं ना सुपरवाइजर करने के लिए, या फिर ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं कि कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। तो सर्विलेंस जो निरीक्षण करते हैं, तो वो भी जो जो ऑब्जर्वेशन डिवाइसेस हैं उसमें वो कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे स्मार्टफोन को, और अपना कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में ले सकते हैं इन एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से। कन्वर्सेशंस इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, जो बातचीत होती है सरकारी ऑफिस में, could be secretly recorded or transmitted in real time to foreign intelligence agencies। तो उनको secretly, बहुत ही छुपा कर जो रिकॉर्ड वो वहाँ पे बताते हैं या बातचीत करते हैं, तो उनको छुपा कर वो बहुत ही आसानी से वास्तविक टाइम में जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको वो भेज सकते हैं, यानी कि हमारे डाटा का मिसयूज़ कर सकते हैं। पोजिंग अ डायरेक्ट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, और इस प्रकार से पोजिंग, ये क्या है? हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, हमारे नेशन के सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, खतरा हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, इवन एज द गवर्नमेंट हैज़ रिस्ट्रिक्टेड यूजेज ऑफ मोबाइल डिवाइस एट पार्टिकुलर प्लेसेस। हालांकि देखो यहाँ पे इवन लग गया ना, इवन एज, हालांकि जो गवर्नमेंट है रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, रोक लगा दी है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो कुछ जगहों पर यूज़ नहीं कर सकते। पार्टिकुलर प्लेसेस मीन्स खास जगहों पर यूज़ नहीं कर सकते। एक्सपर्ट से कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए, एक व्यापक पॉलिसी होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए। जो मोबाइल यूजेस और डिवाइस मस्ट बी प्रिपेयर टू अवॉइड एनी लीकेज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जो डाटा सेंसिटिव हैं, बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको हम बहुत ही संभाल कर रखते हैं, उन डाटा की लीकेज ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाए। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स से दैट द मोस्ट वल्नरेबल एरियाज इन गवर्नमेंट ऑफिसेज इज मीटिंग रूम। तो लॉ एनफोर्सेस, जो लॉ को, कानून को लागू करती है, उन अफसरों ने बताया, कहा कि जो हमारे मोस्ट वल्नरेबल एरियाज़ हैं, जहाँ पे मीन्स सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वो कौन से हैं? जहाँ पे सरकारें मीटिंग करती हैं, यानी कि मीटिंग रूम्स, वो हमारे लिए बहुत ही सिक्योरिटी के लिए हमारा प्रेफर होना चाहिए कि वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा हो, क्योंकि वहीं पे ही हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वहीं से लीक होती है। वेयर क्रिटिकल डिसीजन ऑन पॉलिसीज़, जहाँ पे क्रिटिकल डिसीजन, जो भी हमारे क्रिटिकल हैं, इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हैं पॉलिसीज़ को लेकर, बजट्स को लेकर, बजट्स तो पता ही है, एंड नेशनल सिक्योरिटी, जो भी हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, उसको लेकर किए जाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, इफ़ अ मोबाइल डिवाइस नॉनली और अननॉनली रिकॉर्ड्स सच कॉन्वर्सेशंस इट कैन लीड टू मेजर सिक्योरिटी ब्रीचेस। अगर मोबाइल डिवाइसेस जानबूझकर नॉनली
या अनजान होकर रिकॉर्ड करते हैं कन्वर्सेशन को, इस प्रकार की वल्नरेबल डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, ये आगे जाके हमारे लिए, हमारे नेशन के लिए बहुत ही बड़ी समस्या, सिक्योरिटी ब्रीचेस को लेकर खड़ा कर सकता है, यानी खतरा बन सकता है। तो ये था गाइस छोटी सी न्यूज़। आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी और आज आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिले होंगे और कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला होगा। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो पहला वर्ड है जो हमने आज ही किया, पाइवोटल, PIVOTAL, पाइवोटल। पाइवोटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट या फिर कहेंगे वाइटल, जो मैंने अभी आपको लिख कर बताया था, वाइटल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पाइवोटल इम्पॉर्टेंट या वाइटल या सिग्निफिकेंट जो हमने वर्ड पढ़ा। इनसिग्निफिकेंट जो इम्पॉर्टेंट ना हो, अगर वहाँ पे IN लग रहा है फिर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, तो ये वर्ड इसके उल्ट हो जाएगा, जो इम्पॉर्टेंट ना हो, ट्रिवियल हो, छोटा मोटा हो, अनइम्पॉर्टेंट हो, या कह सकते हैं जो लायक ना हो। नेक्स्ट है वेंजीफुल, VENGEFUL, वेंजीफुल। वेंजीफुल का मतलब होता है रिवेंजफुल, बदले की भावना, वेंजीफुल। तो देखो रिवेंज तो आपको पता ही होगा, तो रिवेंज से ही रिलेट हो रहा है वेंजीफुल। नेक्स्ट है रिलक्टेंट, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब है कि आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन देखो, जो आप इंग्लिश सीखते हो, कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो वो आप में क्या है, एक ये रिलक्टेंट वर्क नहीं है, यानी कि आपका इंटरेस्ट है तभी तो आप कर रहे हो। क्योंकि लैंग्वेज आप तभी सीख सकते हो जब आपका इंटरेस्ट हो, आप में पागलपन हो, वो जुनून हो, वो पैशन हो, तभी आप सीख सकते हो ना किसी चीज़ को। तो वही जो इंग्लिश सीखना है ये रिलक्टेंट वर्क नहीं है, ये हमारे मनपसंद काम है, क्योंकि हम सच में चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सीख पाएँ। तो रिलक्टेंट यानी कि जिस काम को आपका मन नहीं है वो कर रहे हो। जैसे कि कई बार कई काम जो हम ऐसे करते हैं, जैसे मॉम की तरफ से ही हमको ऐसे काम दिए जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, और इसलिए फिर हम क्या करते हैं, gलत तरीके से करते हैं, ताकि माँ फिर दोबारा हमें कहे ना कि ये काम दोबारा कर दो, है ना। नेक्स्ट है डिसुएड। डिसुएड का मतलब होता है डिस्करेज करना। तो देखो डिस लग गया, डिसुएड, तो आप परसुएड कर, किसी को क्या कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो। डिस्करेज मीन्स हतोत्साहित कर रहे हो, यानी कि एक तो होता है किसी को आप अप्रिशिएट कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो कि नहीं तो पार्टिसिपेट कर, तू विजय होगा, विजय होगा, आप उसे पूरा एनर्जी से भर रहे हो कि नहीं तुझ में है गट्स, तू कर लेगा, उसे करेज कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो। और डिसुएड मीन्स डिसकरेज कर रहे हो, उल्टा है, मीन्स आप उसे निराश कर रहे हो, उसमें जो उसकी काबिलियत है उसको तोड़ रहे हो, उसको वीकन कर रहे हो। नेक्स्ट है मीनेक, MENACE, मीनेक। मीनेक का मतलब थ्रेट, जो हमने आज वर्ड किया, थ्रेट, थ्रेटन, थ्रेट, मीनेक। नेक्स्ट है एक्नॉलेज, ACKNOWLEDG, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है कोसीड, एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना। तो आज हम इतने वर्ड रखते हैं, क्योंकि हमने जो आज रीडिंग की उसमें भी बहुत सारे वर्ड सीखे हैं, तो थोड़े थोड़े वर्ड करने चाहिए, क्योंकि थोड़े थोड़े से ही हम ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि एक बार ही अगर हम सभी कर लेंगे तो वो अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना काम करो उसको अच्छे से करो, ताकि वो आप अच्छे से कर सको उसे। तो जो आज हमने वर्ड किया कौन सा, एस्पायोनेज, ESPIONAGE, एस्पायोनेज के सिनोनियम, और सर्विलियंस के सिनोनियम, और वेपन्स, जो हमने वेपन्स किया NAN, ऑर्डिनेंस, इसके सिनोनियम। ये इन तीनों के सिनोनियम आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, जिससे ये वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और कई सारे आप वर्ड एक साथ सीख सकते हो। तो आज के लिए गाइस इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।